क्लास 10 आज हम पढ़ने जा रहे हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो चलिए हम अपने इस चैप्टर का स्टार्ट करते हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। वैसे आपने ये चैप्टर क्या है, पिछले क्लास में भी आपने क्या है, क्लास 9 में भी चैप्टर हो रखा है, तो आपको क्या है जल्दी इस चैप्टर से आप क्या है यूज्ड टू हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की क्या है, हम जनरल फॉर्म लिख देते हैं। इसकी जनरल फॉर्म, अगर जनरल फॉर्म मतलब इक्वेशन किस टाइप में होगी, जनरल फॉर्म का मतलब लाइक a1 x प्लस b1 y प्लस c1 इक्वल टू 0। यहां पे पेयर है तो ऐसी इक्वेशन और होगी a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे क्या है a1 a2, अगर यहाँ पे बात करें, यहाँ पे इन विच a1 a2 b1 b2 c1 c2 ये क्या है, ये सारे रियल नंबर्स हैं। ओके, इस चीज को आप समझ लीजिए, ये क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की क्या है जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म मतलब, इसको एग्जांपल के जरिए समझते हैं। जनरल फॉर्म मतलब क्या है, एग्जांपल। a1 कोई भी जैसे दिखाया ना, a1 a2 b1 b2 c1 c2 कोई रियल नंबर है, लाइक 5x + 7 5x, एक मिनट, 5x समझ में तो आ रहा है ना सब कुछ। 5x 7y + 8 = 0, 2x + 3y + 9 = 0। ऐसा भी नहीं है कि हमेशा x की फॉर्म में ही आता रहेगा, ऐसे भी लिख सकते हो आप 7a + 5b + 19 = 0, 3a + 7b + 23 = 0। या मैं माइनस लगा दें। ये क्या है, हमारी फॉर्म है, क्या है, फॉर्म है जनरल पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू फॉर्म की। ये क्या इस तरीके से आ रहा है, यहाँ पे a1 क्या हो गया आपका 5 हो गया, a2 यहाँ पे 2 हो गया। जैसे कि अगर यहाँ पे बात करें, यहाँ पे a1 कितना है 5 है, यहाँ पे a2 कितना है हमारा 2 है, b1 कितना है हमारा यहाँ पे 7 है, यहाँ पे b2 कितना है 3 है, यहाँ पे c1 कितना है हमारा 8 है, यहाँ पे c2 क्या है हमारा 9 है। यहाँ पे अगर कोई बात करेगा a1 बताइए कितना है 7 है, a2 कितना है यहाँ पे 3 है, b1 कितना है यहाँ पे 5 है, b2 कितना है यहाँ पे 7 है, c1 कितना है 19 है, c2 कितना है -23। ये क्या है, जनरल फॉर्म है कि हम इसको किस तरीके से लिखेंगे। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स किस तरीके से है ये, और जबकि हमने क्लास 9 में लीनियर इक्वेशन का सिंगल पेयर पढ़ा, क्लास 10 में क्या है दो पेयर है, दो लाइंस पढ़ रहे हैं। अच्छा, लाइन से आपको ये भी पता है कि इसका ग्राफ कैसे बनता है। अगर मैं इसको रख करके इसका ग्राफ मैं आपको समझाऊं, अगर ग्राफ बनता है जो हमने क्लास 9 में पढ़ा था, कि क्लास 9 में जो इसका ग्राफ है, ग्राफिकल फॉर्म, इसका ग्राफिकल फॉर्म कैसा होता है, ग्राफिकल फॉर्म जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में जो ग्राफ बनता है तो लाइन कैसे जाती है, स्ट्रेट लाइन जाती है। पहली बात स्ट्रेट लाइन, ग्राफ कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा। इस चीज को हमको समझना है। ये क्या क्लास 9 में पढ़ा था कि जो लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ बनता है, देखिए लीनियर इक्वेशन का ग्राफ कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा। ठीक है, अब जो क्लास 10 में यहाँ पे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या है, यहाँ पे दो लाइंस होंगी। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन मतलब, जब बात कर रहे हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का मतलब हो गया, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में मतलब दो स्ट्रेट लाइंस आएंगी, एक स्ट्रेट लाइन नहीं बन रही है, दो स्ट्रेट लाइन बनेगी। भाई लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में एक सिंगल स्ट्रेट लाइन बन रही थी,
इसमें कितनी स्ट्रेट लाइन आ जाएंगी? दो स्ट्रेट लाइन को हमको यहाँ पे डिस्कस करना है। अब दो स्ट्रेट लाइंस को जो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, तो इनकी कंडीशन क्या हो सकती है, क्या क्या सॉल्यूशन निकल सकते हैं, ठीक है, उसको भी हम क्या है डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, पहले यहाँ तक नोट कर लीजिए। तो पॉसिबल कंडीशन क्या हो सकती है? अब लीनियर इक्वेशन में टू वेरिएबल्स है, तो पॉसिबल कंडीशन, कंडीशन 1, पहली कंडीशन क्या हो सकती है? पहली कंडीशन ये हो सकती है कि जो दो लाइंस आएंगी, भाई पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का मतलब ही यही है कि इसमें दो स्ट्रेट लाइंस बनेंगी। अगर दो स्ट्रेट लाइंस बन रही हैं तो क्या हो सकती है, आपस में इंटरसेक्ट करेंगी। पहली कंडीशन, फर्स्ट, आपस में दोनों लाइन क्या कर जाए, इंटरसेक्ट कर जाए। सेकंड कंडीशन क्या हो सकती है? सेकंड कंडीशन ये हो सकती है एक लाइन जैसे गई है वैसे ही दूसरी लाइन में चली जाए, उसी के ऊपर बना दी जाए। तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है? तीसरी कंडीशन हो सकती है कि वो दो लाइंस बनेगी, लाइन हमेशा दो ही बनेगी, लेकिन दोनों लाइंस कैसी जाएंगी, पैरेलल चली जाएंगी। अगर हम बात करते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, तो कंडीशन कैसे बन रही है? या तो दोनों लाइंस क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी, या एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर चली जाएगी, और दोनों लाइंस क्या है, पैरेलल जा रही है। तो हम क्या कह सकते हैं, ज्योमेट्रिकली इसका मीनिंग क्या है? ज्योमेट्री और अलजेब्रा में हम किस तरीके से इसको समझते हैं, अलजेब्रा। अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कंडीशन 1, अगर दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करेगी, दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, एक पॉइंट, जो पॉइंट कॉमन हो, हम यहाँ पे एक पॉइंट पे कॉमन आ रहा है, हम कह सकते हैं जो एक पॉइंट कॉमन आ रहा है उसका तो सॉल्यूशन कैसा बनेगा, यूनिक सॉल्यूशन बनेगा। यूनिक सॉल्यूशन बनेगा इसके, यूनिक सॉल्यूशन। मेरी राइटिंग थोड़ी अच्छी नहीं है, तो समझ में नहीं आ रहा होगा, तो फिर से लिख रहा हूँ, थोड़ा समझ जाना कैसा यूनिक सॉल्यूशन होगा। और कंडीशन 1 में क्या दिख रहा है, लाइन इंटरसेक्ट हो रही है, इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। दूसरा कंडीशन 2, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आ रही है, मतलब उसको हम क्या बोलेंगे, कोइंसिडेंट लाइन। और हम क्या देख रहे हैं, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन जो बन रही है, इसका मतलब जो एक लाइन का सॉल्यूशन होगा, जो यहाँ पे कॉमन होगा वो दूसरे पे भी कॉमन होगा। इट मींस इसके अंदर सॉल्यूशन कैसे बनेंगे, इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। एक मिनट, तो क्या एक पॉइंट अगर यहाँ पे पड़ रहा है वही पॉइंट क्या है दूसरी लाइन में भी पड़ रहा है, तो इसके अंदर सॉल्यूशन कैसे बनेंगे, इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, अनगिनत सॉल्यूशन, इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तीसरा, तीसरे में अगर हम अलजेब्रिक की बात करें, थर्ड वाले में अलजेब्रा और ज्योमेट्रिकली, इससे आपको क्या समझ में आ रहा है? तो कंडीशन तो क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में यही कंडीशन बनने वाली है, या तो लाइन इंटरसेक्ट करेगी, या एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आएगी, या तो दोनों लाइन पैरेलल जाएंगी। अगर पैरेलल जा रही है तो इसमें कोई पॉइंट कॉमन नहीं है, तो नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं बनेगा। ये थर्ड वाले का है, और ज्योमेट्रिकली क्या है, पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस। हम इसको बोल सकते हैं नो सॉल्यूशन को कि क्या है, इनकंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट, इसमें तो सॉल्यूशन नहीं, इसमें सॉल्यूशन बन रहा है, ये कंसिस्टेंट है। और ये भी कंसिस्टेंट है, इसमें सॉल्यूशन बनते हैं वो क्या है, कंसिस्टेंट है। ठीक है, इसमें लाइन इंटरसेक्ट हो रही है, इस चीज को ध्यान रखिए। इसमें क्या है, कोइंसिडेंट लाइन, मतलब एक लाइन के ऊपर दूसरा लाइन पड़ रहा है। और तीसरा पैरेलल लाइंस, इसमें कोई पॉइंट कॉमन नहीं है, इट मींस उसके अंदर कोई सॉल्यूशन नहीं बनने वाला है। ठीक है, अब इसी को क्या है, हम
ये जो a1 a2 इससे इसका क्या रिलेशन हम निकाल सकते हैं। अब हम उसको वो डिस्कस कर लेते हैं, और उसको डिस्कस करने से पहले हम एक लाइन लिखते हैं क्या कि भाई जब सॉल्यूशन जो बन रहा है, जो कॉमन पॉइंट्स है, जो कॉमन पॉइंट्स है वही क्या होते हैं, सॉल्यूशंस होते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लिखें, इसको रब कर देता हूं मैं, एवरी सॉल्यूशन, इसको पहले रब कर देते हैं उसके बाद लिखते हैं एवरी सॉल्यूशन in pair of linear equation in two variables are common points of two lines। जो कॉमन पॉइंट्स होंगे उस लाइंस के, वही क्या होंगे, उसके सॉल्यूशन होंगे, कॉमन पॉइंट्स। अगर हम ज्योमेट्रिकली बात कर रहे हैं, जो दोनों लाइंस आपस में अगर इंटरसेक्ट एक पॉइंट पे करती है तो उसका सॉल्यूशन क्या है, एक है। कोइंसिडेंट लाइन, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आ रही है तो सभी उसके क्या है, कॉमन पॉइंट्स हो गए। और लाइंस तो बहुत, लाइंस के आगे तक जाएगी, लाइंस ना कभी स्टार्टिंग पॉइंट है ना उसका एंडिंग पॉइंट है। और एक लाइन जब दूसरी लाइन के ऊपर जा रही है, इसका मतलब उसका सॉल्यूशन इनफिनाइट है। और कभी-कभी क्या हो सकता है, दोनों लाइन अलग-अलग जा रही है, पैरेलल लाइंस, तो हम क्या कह सकते हैं, जो सॉल्यूशन है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में जीरो मिनिमम वाला जो सॉल्यूशन होंगे वो क्या होंगे, या तो हो सकता है सॉल्यूशन जीरो हो, ये इसका मिनिमम है, और मैक्सिमम इनफिनाइट, मैक्सिमम, या तो जीरो होगा, या तो वन होगा, और या तो इनफिनाइट सॉल्यूशन होगा। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं इसका a1 a2 का, a2 से इसका रिलेशन क्या है। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे हम इक्वेशन डिस्कस कर लेते हैं। मान लेते हैं हमने यहाँ पे तीन इक्वेशन ली। फर्स्ट x प्लस वाई प्लस 7 इज इक्वल टू 0, यहाँ पे ले लिया 2x प्लस 5y प्लस 18 इज इक्वल टू 0। अगर हम इसका रेशियो लिखते हैं, रेशियो किसका, a1 by a2 का, a1 by a2 का रेशियो क्या है, यहाँ पे 1 by 2, b1 by b2 का रेशियो क्या है 1 upon में 5, c1 by c2 का रेशियो क्या है 7 by 18। तो कंपेयर किया जाए, कंपेयर करेंगे तो हमको क्या दिख रहा है कि a1 by a2 b1 by b2 के इक्वल लेंगे आपको, और ना ही वो c1 by c2 के इक्वल। ठीक है, तो जब हम यहाँ पे रिलेशन देख रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। अगर ऐसे दो इक्वेशन है जहाँ पे a1 by a2 नॉट इक्वल टू b1 by b2 नॉट इक्वल टू c1 by c2 आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा, अलजेब्रा में हम इसको बोलेंगे उसका यूनिक सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन इंटरसेक्ट एट और ग्राफिकली। ग्राफ का मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ग्राफ का मतलब होगा इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ये क्या है, ग्राफिकली इसका मीनिंग होगा इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। नोट डाउन करने का मतलब मैं दूसरे वाले रेशियो को कंपेयर करते हैं। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन पर अब दूसरे क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड इक्वेशन अब लिखा है x प्लस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0, यहाँ पे 2x प्लस 6y माइनस 14 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम a1 और a2 का रेशियो निकालते हैं। a1 by a2 1 by 2 आ रहा है, b1 by b2 कितना आएगा, b1 by b2 आएगा 3 अपॉन में 6, तो करके कितना हो जाएगा 1 by 2, c1 by c2 ये कितना आ रहा है माइनस 7 अपॉन में माइनस 14, ये भी करके कितना आ गया 1 by 2।
यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, तीनों का रेशियो कैसा आ रहा है, इक्वल आ रहा है। कंपेयर किया हमने, तो कंपेयर करने पे आ रहा है यहाँ पे a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 इक्वल टू c1 by c2। जब भी ये वाली कंडीशन आएगी, इससे पहले a1 by a2 नॉट इक्वल टू b1 by b2 आ रहा था, तो हमने बोला था वो इंटरसेक्ट करेगा, उसका सिंगल सॉल्यूशन आएगा। अब यहाँ पे a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 इक्वल टू c1 by c2 आ रहा है, इसका मतलब इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है, इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। और ग्राफिकली मतलब कोइंसिडेंट लाइंस होंगी, ठीक है, समझ में आया ये ग्राफ। अब हम कैसे थर्ड इक्वेशन देखते हैं। थर्ड, x plus 4y minus 5 is equal to 0, 2x plus 8y plus 13 is equal to 0। ये क्वेश्चन आ अब यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, रेशियो देखते हैं a1 by a2, a1 by a2 है 1 by 2, b1 by b2 4 upon में 8, ये भी करके कितना आ गया 1 by 2, c1 by c2 माइनस 5 upon में 30। तो हमको क्या दिख रहा है, a1 by a2 और b1 by b2 कैसा आ रहा है, इक्वल आ रहा है, लेकिन c1 by c2 भी इक्वल नहीं आ रहा है। a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 बट नॉट इक्वल टू c1 by c2। तो अलजेब्रिकली इसका मतलब क्या है, नो सॉल्यूशन। अगर ऐसा केस है तो कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, और ग्राफ्स का कैसा बनेगा, पैरेलल लाइंस, ठीक है। हमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में जो हमने सीखा है, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि a1 by a2 नॉट इक्वल टू b1 by b2 होगा तो इंटरसेक्ट करेगा, वन सॉल्यूशन होगा। अगर a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 इक्वल टू c1 by c2 है, इट मींस वो क्या है, इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है और कोइंसिडेंट लाइन है। a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 बट वो c1 by c2 के इक्वल नहीं है, इट मींस पैरेलल लाइंस है और नो सॉल्यूशन होगा। अगर हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं, उसका जीरो सॉल्यूशन भी हो सकता है, इनफिनाइट सॉल्यूशन भी हो सकता है, और जो कॉमन पॉइंट्स होते हैं वही उसके क्या होते हैं, सॉल्यूशन होते हैं, ठीक है। आज के हम इस वीडियो में यहीं तक कर रहे हैं, अगले वीडियो में हम इससे रिलेटेड क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिए ये भी।